प्यारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, देखो प्यारे नबी की शान, देखो प्यारे नबी की शान, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे आला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेवात में ईद मिलाद उन नबी आज बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नूंह जिले के खेड़ला व टाई गांव के लोगों ने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक यह त्यौहार तीसरे महीने के रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस्लाम के तीसरे महीने यानी मिलाद उन नबी की शुरुआत हो चुकी है। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लोग उनकी याद में जुलूस निकालते हैं। नूंह जिले के खेड़ला गांव से सैकड़ों लोगों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने शहीद पार्क से होते हुए नूंह शहर के मुख्य बाजारों से निकलकर नंगली चौक से होते हुए होडल बाईपास चौक पर सीधे दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे नंबर 248 से गुजरते हुए वापस खेड़ला गांव। ये याद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के याद में मनाया जाता है और उनके ये जन्मदिन पैदाइश का दिन है और 20 अप्रैल 571 ईस्वी में आप पैदा हुए थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के लिए रहमत बन करके दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने शांति और मोहब्बत का पैगाम दिया, एकजहती का, अमन और शांति का पैगाम दिया और अपने वतन और अपने देश से मोहब्बत करने का आपने पैगाम दिया और फरमाया कि हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। और इस मौके पर हम ये पैगाम देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि लोगों अमन और शांति बनाए रखो और प्यार मोहब्बत के साथ जो मज़हब इस्लाम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें और आपको पैगाम दिया है उसी पैगाम को अपनाते हुए एक दूसरे के साथ गले मिलकर कांधा से कांधा मिलाकर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। और ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ इस्लामी महीने का 12 रबीउल शरीफ है। इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दिया और यही उन्हीं के खुशी में, उनकी आमद की खुशी में, जहाँ जुल्मत कदा था, सख्त काला था कि पर्दे से कौन निकला के घर घर में उजाला था, जिनके सदक़े में पूरे संसार को रचाया गया, चाँद सूरज को रोशनी मिली, जिनके सदक़े में हमें ईमान मिला, जिनके वजह से हमें ईमान और ईमान की दौलतें मिली, कुरान मिला, नमाज की दौलतें मिली और हमने अपने रब को पहचाना, अपने अल्लाह को पहचाना उसी ज़ात के सदक़े में। लिहाजा उनकी आमद की खुशी में हम जुलूस निकालते हैं और जश्न मनाते हैं और गरीबों को और बेवाओं को, यतीमों का ख्याल रखा जाता है और बीमारों को दवाइयाँ और उनके लिए भलाई के लिए दुआ की जाती है। और ये प्यार मोहब्बत है, ये सबसे बड़ी नियामत है, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामत है और उस नियामत का हम चर्चा करते हैं। वो अम्मा बेनियामत रब्बे का फ़हदीस, अपने रब की नियामत का खूब खूब चर्चा करो। लिहाजा हम उनके आमद की खुशी में हम चर्चा करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, जुलूस निकाल करके दूसरे को संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं कि लोगों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक दूसरे को हुकूक को दिया और एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम दिया। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म अरब के रेगिस्तान के शहर मक्का में 571 ईस्वी में 12 तारीख को हुआ था। पैगंबर साहब के जन्म से पहले ही उनके पिता का निधन हो चुका था। जब वह मात्र 6 वर्ष के थे तो उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। मां के निधन के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने चाचा अब्बू तालिब और दादा अब्बू मुतालिब के साथ रहने लगे। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम बीबी आमीना था। अल्लाह ने सबसे पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद को ही पवित्र कुरान अता की। इसके बाद ही पैगंबर साहब ने पवित्र कुरान का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। ईद मिलाद उल नबी का महत्व। ईद उल मिलाद
उन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रात भर प्रार्थनाएं होती हैं और जगह जगह जुलूस भी निकाले जाते हैं और घरों और मस्जिदों में आज कुरान पढ़ी जाती है। ईद मिलाद उल नबी के मौके पर घर और मस्जिद को सजाया जाता है और मोहम्मद साहब के संदेश को पढ़ा जाता है। हजरत मोहम्मद का एक ही संदेश था कि मानवता को मनाने वाले ही मानव महान होता है। आज के दिन लोग गरीब में दान भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईद मिलाद उन नबी दिन रात और ज़कात करने से अल्लाह खुश होते हैं। इसीलिए दुनिया भर में आज मिलाद उल नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म के लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उल नबी या ईद ए मिलाद के रूप में मनाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है मुस्लिम धर्म गुरुओं का इस वीडियो के माध्यम से, जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात को ईद मिलाद उन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक मुबारक दिन के सदक़े में हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फ़रमाए और कोविड जैसी मोहलिक बीमारी, डेंगू जैसी मोहलिक बीमारी को अल्लाह ताला ख़त्म फरमाए। और आज ये जुलूस मोहम्मदी जो है टाई से निकला है सुबह 8 बजे और इस वक्त हम यहाँ पहुँचे हैं। अब इंशाअल्लाह यहाँ से हम खेड़ला की सरज़मीन से दादा दरिया पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से होते हुए हम स्टेट बैंक की तरफ से और नूह बाज़ार में से निकलेंगे और इंशाअल्लाह वापस जो है बाईपास से होते हुए हज़रत दरिया पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम आएंगे। ये आज का जो दिन मनाया जाता है उसकी वजह यही है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के दिन पैदा हुए और ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए। अल्लाह ताला फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमति फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क्या महबूब फरमा दो कि जब अल्लाह का फ़ज़ल मिले या अल्लाह की रहमत मिले तो चाहिए कि खुशी मनाएं। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का सदका है कि सारी नेमतें, सारी फ़जीलतें हमको जो मैसर आई हैं वो नबी के सदक़े में आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले दुनिया में बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़िंदा दफना दिया जाता था, औरतों को सत्ती कर दिया जाता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों को ज़हमत मत समझो, बल्कि औरतें तो लड़कियां रहमत हैं, अल्लाह की रहमत हैं। और बेवाओं की इज़्ज़त को आपने बढ़ाया। पहले बेवाओं की नाकदरी की जाती थी, लेकिन आपने सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा करके बेवाओं की इज़्ज़त अफजाई फरमाई। यह आज का दिन हम सब के लिए, पूरे मुल्क के लिए खुशी का दिन है। अल्लाह ताला इसके सदक़े में हम सबको दो जहाँ की नेमतों से माला माल फरमाए। 1400 साल पहले, तकरीबन 1450 साल हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपकी कुल उम्र पाक जो हयात ज़ाहिरी हुई वो 63 साल की हुई। मक्का मुकर्रमा में आप पैदा हुए और मक्का मुकर्रमा में 53 साल आपने गुजारे, 10 साल मदीना तैयबा में आपने गुजारे। और जब आपने हिजरत फरमाई उस हिजरत को हो गए 1443वीं, ये 1444वीं हिजरी चल रही है। 1444 साल आपको हिजरत फरमाए हो गए और उससे 53 साल पहले आप पैदा हुए। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर नूह जिले के खेड़ला व टाई गांव के लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिला। जैसे कि आप इन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि टाई तथा खेड़ला गांव के लोग खेड़ला गांव में इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जलसे को नूह शहर के लिए रवाना करते हैं। नूह शहर की मुख्य बाज़ारों व सड़कों से यह जलसा होता हुआ वापस खेड़ला गांव में पहुंचता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे ट्रैक्टरों में सवार होकर आज पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम समाज के लोग अपने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को किस तरह से और कितनी खुशी से मनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ट्रैक्टरों को किस तरीके से सजाया गया है, यह आप देख सकते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। ये तकरीबन हमारी दूसरे बार यहाँ आमद हुई है। आरिफ भाई की हमारी मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है
इन्होंने बुलाया और हम करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उनका आपकी यौम विलादत मनाई जा रही है यहाँ पे, उसमें शिरकत के लिए। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके सक़्क़त फ़ैल में तमाम आलिम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे, तमाम तरह की बीमारियों से महफूज रखे और आपसी बुराइयों को ख़त्म फरमाए। जो लोगों के बीच में आज एक आपसी रंजिशें चल रही, तरह तरह की बीच में बातें उठ रही हैं, अल्लाह ताला इन सब को ख़त्म फरमाए। आमीन। इस्लाम धर्म के संस्थापक का जन्मदिन किस तरह से मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से लगातार किस तरह से बच्चे जोश के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं यहाँ के बच्चे।